हेलो एवरीवन, मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीता शर्मा मैम। तो आज अपने बिहाई की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर की हिंदी समझने से पहले, पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि इस चैप्टर की स्टोरी को समझ लिया जाए, जिससे कि हिंदी अनुवाद करने के समय हमें समझने में आसानी हो जाए। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है द फन दे हैड। चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। फन दे हैड का मतलब इसकी हिंदी होती है जो मज़ा उन्होंने किया। तो सबसे पहले चैप्टर को ही हमने समझा है। द फन दे हैड का मतलब होता है जो मज़ा उन्होंने किया। तो इस स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी उस समय की है या उस समय से शुरू होती है 17 मई 2157 को, जब 11 साल की लड़की अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। तो इस चैप्टर में मार्जी और टॉमी नाम के दो बच्चे हैं और यह भविष्य की दुनिया में होता है, यानी कि भविष्य की दुनिया के बारे में बताते हैं जब कंप्यूटर पर हर चीज़ हावी होती है, अर्थात सारा कार्य जब कंप्यूटर पर ही होता है। उस समय की बातें इस चैप्टर में की जाती हैं। तो इसमें टॉमी की उम्र 13 साल और मार्जी की उम्र 11 साल की है। दोनों बच्चे पड़ोसी हैं और दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। तो क्या होता है कि एक दिन टॉमी को अपने घर की स्टोर में एक असली बुक मिलती है और यह बुक इतनी पुरानी होती है कि इसके पृष्ठ जो हैं, इसके पेज जो हैं वो बहुत पीले होते हैं, मुड़े तुड़े हुए होते हैं और इसको देखकर उसे अपने दादाजी की एक बात याद आ जाती है, क्योंकि उसके दादाजी कहते थे कि बहुत समय पहले जो कहानियाँ थी वो पेपर पर छपती थी और ये दोनों पहली बार इस तरह की बुक को देख रहे थे और ऐसी बुक को ही पढ़ रहे थे। तो जब वो इस बुक को देख रहे थे, पीले पीले पेज की, मुड़े हुए की, तो उन्हें बड़ा फनी लग रहा था और वे सोच रहे थे कि ये पता नहीं कैसी किताब है, इसमें तो अक्षर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके कंप्यूटर पर तो सारे अक्षर स्क्रीन पर चलते थे। तो फिर टॉमी कहता है, पता नहीं ये किताब क्या है, बकवास है, समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसी बुक लोग पढ़ते थे और पढ़ के उन्हें लगता था इसको हो सकता है फेंकना पड़ता था। तो वो कहता है कि इस किताब से तो अच्छी हमारा जो टीवी स्क्रीन है, जिसमें हमारे टीवी स्क्रीन में लाखों बुक्स हैं और उन्हें कभी फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद फिर मार्जी टॉमी से पूछती है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये बुक तो बिल्कुल बेकार है, पर एक बात बताओ, ये तुम्हें बुक कहाँ से मिली है? तो टॉमी फिर कहता है कि ये बुक मुझे मेरे घर के स्टोर से मिली है। तो फिर मार्जी उससे पूछने लगती है कि अच्छा ये बताइए इस बुक में किसके बारे में लिखा है? तो टॉमी कहता है इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो यह सुनकर कि स्कूल के बारे में, यह सुनकर मार्जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, वह स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसे स्कूल से बहुत नफ़रत होती है। और ख़ासकर उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसका फिर टेस्ट और फिर टेस्ट लेता रहता था, जिसके कारण उसके नंबर इस टेस्ट में बहुत नीचे गिर रहे थे। तो जब उसके नंबर नीचे गिर रहे थे तो उसकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच रही थी, कोशिश कर रही थी कि क्या कारण है कि मार्जी के इसमें नंबर दिन प्रतिदिन गिर रहे हैं। तो वो इस बात को जानने के लिए कि मार्जी के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को घर पर बुलाती है। बुलाने के बाद उसको दिखाती है कि क्या कारण है, उससे पूछती है कि इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो बड़ा दुबला मोटा होता है, जिसका चेहरा सा थोड़ा लाल होता है और उसके पास औजारों का एक बक्सा होता है जिसमें कुछ तारें होती हैं उसको ठीक करने के लिए। तो मार्जी उसको देख करके सोचती है उसे कि अब इससे ये सब ठीक नहीं हो पाएगा और कम से कम जो है इसको इसे ठीक करने में 1 महीना करीब लग जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो 1 घंटे के बाद उसको लेकर के ठीक करके ले आता है और फिर
मार्जी को तरफ देखकर वो मुस्कुराकर उससे कहता है कि ये ठीक हो गया है। और फिर उसकी माँ से कहता है कि इसमें इस नन्ही बच्ची की कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे विचार से जो भूगोल का क्षेत्र था वो थोड़ा सा जल्दी मैंने सीमित कर दिया गया है, और कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैंने जो औसतन यानी कि 10-11 साल की बच्ची है ये, तो इसके स्तर से ही मैंने इसको धीमा कर दिया है। तो उसकी इस बात को सुनकर मार्जी को बड़ी निराशा सी होती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। और क्योंकि उसने देखा था कि एक बार टॉमी के अध्यापक को भी लगभग 1 महीने के लिए वो ले गए थे। तो उसे यही लग रहा था कि मेरे अध्यापक को भी ये 1 महीने के लिए ले जाएंगे। और उसने टॉमी से कहा कि कोई विद्यालय के बारे में मतलब क्यों लिखेगा। फिर उसने पूछा, तो फिर वो टॉमी से बातें करने लगी। तो टॉमी फिर उससे बताता है कि इस पुस्तक में विद्यालय के बारे में लिखा है कि विद्यालय में बच्चे होते हैं और वहाँ पर पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं, और अध्यापक एक आदमी होता है। तो उसको उत्सुकता होती है, फिर उससे पूछती है एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। फिर उसको समझ आया, अच्छा वहाँ पर लड़के या लड़कियों के बारे में मतलब अध्यापक उन सबको पढ़ाते होंगे, उन्हें गृह कार्य देते होंगे, उनसे प्रश्न पूछते होंगे। तो फिर वो कहती है लेकिन मेरी माँ तो ये कहती थी कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के से, प्रत्येक बच्चे से, लड़की से, जिनको वो सारा वहाँ पर सामने बैठ के पढ़ाते थे, उन्हें उसमें सामंजस्य करना पड़ता है। और प्रत्येक बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं, तो एक अध्यापक इतने सारे बच्चों से कैसे सामंजस्य कर पाता है। वो यही सोच रही थी मार्जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो टॉमी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किताब अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें पसंद नहीं हो, तो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस बारे में वो दोनों बच्चे बात करते हैं, और फिर स्कूल के बारे में कैसा स्कूल है जानने की वो कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि उन विद्यालयों में तो बहुत मनोरंजन होता होगा। तो वो उस विद्यालय की मनोरंजन की बुक को पढ़ना चाहती है, लेकिन उसी समय उसका टाइम हो जाता है, और मार्जी की माता उसको आवाज़ लगाती है, पुकारती है कि मार्जी विद्यालय का टाइम हो गया है और अब आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि मार्जी का जो विद्यालय होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो वो अपने कंप्यूटर के रूम में चली जाती है, और वहाँ पर जो उसका अध्यापक है वो उसका इंतज़ार करता है। और इंतज़ार करने के बाद फिर उसका कुछ सवाल मैथ्स का, कुछ संगणित के सम्मुख का वो सवाल देता है। लेकिन मार्जी का जो दिमाग है वो वहीं पर लगा रहता है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि उन विद्यालयों में क्या होता है, क्या कैसे टीचर होते हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं। तो इसी के बारे में वो सोच रही थी। और उसके दादाजी के विचार आ रहे थे कि जब मेरे दादाजी छोटे बच्चे थे तो किस तरह से वो बच्चे सारे हंसते हुए विद्यालय में जाते थे, हंसते हुए चिल्लाते थे, अपने कक्ष में कमरों में बैठते थे, और जब दिन समाप्त हो जाता था तो वे एक साथ चले जाते थे। कैसे सीखते थे, तो उसका दिमाग जो था इसी बात में लगा हुआ था। वो सोच रही थी कि अध्यापक आदमी थे, या तो इस तरह से इस कहानी में चैप्टर में यही बताया गया है। तो आज हमने इस चैप्टर की जो स्टोरी है, समरी है, वो समझ ली है। तो बच्चों मुझे ये उम्मीद है, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास 9th इंग्लिश बिहाई फर्स्ट चैप्टर द फंदे हेड की समरी समझ आई होगी, जिससे कि हम आगे चैप्टर की जब इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समरी समझ में आ गई है। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।